हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है गुड़हल का पौधा और इसमें इतने सारे फूल लगे थे, रास्ते में दिखाई दिया मुझे, बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिखाई दिए लेकिन ये एक ही मैं वीडियो बना पाई और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी और हरियाली। सभी तरफ चारों तरफ खेतों में सिर्फ पानी ही भरा था और इधर नहर पड़ती है तो नहर से लेके किनारे किनारे चारों तरफ ही पानी था। और बारिश इतनी ज़्यादा इस बार हुई, फिर भी हमारे क्षेत्र में बहुत कम बारिश है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना माई तो बहुत ज़्यादा उन्होंने घेर रखा है पानी चारों तरफ क्षेत्र को। तो यमुना माई से हम लोग खैर काफ़ी दूर हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा इस तरह का है कि जहाँ पे ज़्यादा ना पानी का इफ़ेक्ट होता है, किसी भी चीज़ का कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इन क्षेत्रों में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो क्षेत्र सिर्फ किनारों से जुड़े हैं उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बारिश से हो रही है। कहीं कहीं तो 1-1, 2-2 खंड पूरे पानी से डूबे हुए हैं। उन सभी के हृदय से पूछिए कि किस तरह से वो अपना जीवन अपने बच्चों को लेके गुजार रहे होंगे। काफ़ी संघर्षमय है उनका जीवन। और देखिए फिर बच्चे गए थे दर्शन करने के लिए, ये तीनों आ चुके हैं। क्योंकि शनिवार था तो मुझे कहीं लगा कि कहीं ना कहीं माथा टेकना चाहिए बच्चों को, तो फिर मैंने बच्चों से कहा, बच्चे माथा टेकने के लिए चले गए। फिर हम लोग गाँव पहुँचे। फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया गौरी का। गौरी है मेरी भतीजी बड़ी, तो वो दिल्ली से सुबह आ चुकी थी कानपुर, लेकिन कानपुर से गांव आने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगा। जाम इतना ज़्यादा चारों तरफ था। और ये है मेरा भाई, छोटा भाई, ये मुझसे छोटा है। और शुक्ला जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है। सभी टूट चुके हैं, सभी अपने अपने को संभालने में लगे हैं। देखिए समय के साथ साथ किस तरह से कौन अपने आप को संभाल पाता है कुछ पता नहीं। और वो हादसा किसी के मन से नहीं निकल रहा। हालांकि हम सभी एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थितियां कुछ भी उस तरह की नहीं हो रही हैं जिस तरह की पहले थी। और हर त्यौहार में शुक्ला जी मुझे लेके हमेशा गांव जाया करते थे। तो जैसे ही गांव पहुंची तो मुझे वही सब बातें याद आने लगती हैं और कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। शुरुआत में तो एक दो बार मैं अच्छा, शुरू में क्या होता है जब शादी नई नई होती है तो ये लगा करता है कि अपने गांव जाऊं। तो शुरुआत में 1-2 बार तो वो नहीं आए और फिर उनको यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा था। और लास्ट के कुछ सालों में तो उन्होंने बहुत सारा समय यहाँ बिताया। आ जाते थे तो 2-2, 4-4, 6-6 दिन तक रुके रहते थे। मैं ना भी आऊँ तब भी उनको इतना अच्छा लगने लगा था यहाँ पे। शायद है ये सब होने वाला था इसी वजह से। और ये मेरा छोटा सा भतीजा छुटकू लाल शिवाय, बहुत कमज़ोर ये भी है। और ये वानी धीरे धीरे सभी को राखी बांधी और फिर गौरी ने और वानी ने सबको बांधी, क्योंकि दीदी के बच्चे भी थे और बड़ा भतीजा भी था, तो सभी को राखी बांधी वानी ने भी। और इस तरह से कल का हमारा त्यौहार कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ बहुत ही अच्छा गुजरा और बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चे आ गए, दीदी के और भैया के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यही त्यौहार ही ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग इकट्ठे होते हैं। या तो त्यौहार होते हैं या तो फिर शादी वगैरह होती है जब परिवार में, तब एक साथ इकट्ठे। तो बहुत समय बाद एक साथ सब थे तो ऐसा लग रहा था कि घर न जाना पड़े और हम लोग यहीं थोड़ी देर और रुके। पर समय इस तरह का होता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। तो समय के साथ अगर चलेंगे, कोशिश करेंगे, तब भी हम समय के साथ चल नहीं पाएंगे, लेकिन समय को देखना पड़ता है।
फिर देखिए गौरी ने बड़ा बड़ा बेटा चैतन्य को उसको बांधी, फिर बीच वाले को और फिर छोटे को। और इस तरह से कल का जो गौरी का रक्षाबंधन का त्यौहार रहा, ये भी इसका भी बड़ा संघर्षमय रहा, क्योंकि रात भर ये चल के कल इसकी ट्रेन भी छूटी परसों रात में, फिर ये कैब से आई, काफ़ी दिक्कत के साथ ये यहाँ आ पाई। और वानी को सिखाया जा रहा था कि किस तरह से रोशना लगाओ, और अभी तक तो छोटी थी तो हम लोग हाथ पकड़ के ही करवा दिया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ी हुई है, धीरे धीरे सभी कुछ सीख जाएगी। और ये देखिए रुमाल किस तरह से रखी थी, ये चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, और सभी बीच बीच में खूब हंसते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे। और बच्चों का तो काम ही होता है हंसी ठिठोली करना, तो आपस में सब एक दूसरे से बात कर कर के हंसते जा रहे थे। फिर हम लोग समय से ही आ चुके थे, लेकिन कल मेरा कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि घर से तो मैं थोड़ा सा लेट ही निकली थी, लेकिन अपने कामों में ही व्यस्त रही, और मुझे लग रहा था कि अपने सारे काम अगर फिनिश करके चलूँगी तो आने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब गाड़ी में बैठ के तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। और फिर वही हुआ कि शाम के समय छोटा वाला बेटा फिर थोड़ा सा बीमार हो गया, तो इस तरह से जाते जाते भी थकावट और आते आते भी थकावट। लेकिन फिर और अभी सुनाऊंगी आपको अपनी मम्मी का गाया हुआ गाना। और जैसे ही राखी बंधने लगी तो पहले तो वो चुपचाप बैठी रही, और फिर धीरे से अपनी सुरीली सी आवाज़ में बहुत प्यारा रक्षाबंधन का गाना उन्होंने गाना शुरू किया। तो थोड़ा सा ही क्लिप अच्छे से बन पाई, अभी सुनाती हूँ आपको। और इतनी जल्दी थी सभी को कि देखिए, और ये इतना ज़्यादा शर्मा रहा था, तो गौरी कह रही थी ये तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे दुल्हन शर्माए, लेकिन छोटा है, धीरे धीरे शर्म डर सब कुछ जाता है हमारे जीवन से, लेकिन जो लड़कपन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डर अंदर रहता है, और हम किसी को भी देख लें तो हमें थोड़ा संकोच जैसा लगता है। और ये मीठा खाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इसको लड्डू सिर्फ ज़्यादा पसंद है। और अब सुनिए मेरी मम्मी का गाना। और ये कुछ यादें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से इनको कैद करके अपने पास रखूँगी, कि जब तक ये YouTube रहेगा तब तक ये यादें हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। और वानी ने चैतन्य को नहीं लगाया था रोचना, भूल गई थी, तो फिर इसने देखिए चैतन्य को भी राखी बांधी। और आज चैतन्य ने बहुत ढीले कपड़े पहने हुए थे, पर अच्छा लग रहा था। कुछ भी हो, ये त्यौहार खुशियाँ बहुत सारी लेके आते हैं, त्यौहार कोई भी हो। और अब बारी थी गौरी की, क्योंकि गौरी के हाथ में कोई भी राखी नहीं थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसको भी राखी बांध देते हैं। मैं इसके लिए राखी लेके आई थी, और जो मैं राखी लेके गई थी उसको बहुत अच्छी लगी वो। और अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से, जिस तरह से बचपन में इसको खिलाना पड़ता था उसी तरह से इसने थोड़ा थोड़ा सा खाया। अभी देखना है, टुकड़े टुकड़े करके खा रही थी। काफ़ी अच्छा लगा कल का त्यौहार, और बार बार बस यही लग रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा बीता भी। और ये है दीदी का बड़ा बेटा। गौरी इनको भी साथ में लेके आई थी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी एक साथ कहाँ इकट्ठे हो पाते हैं। फिर मैंने कहा कि जिस तरह से तुमने मिठाई खाई है वैसे ही मैं वीडियो में डाल दूंगी, तो कह रहा था कि हाँ डाल दो आप। और ये है दीदी का छोटा बेटा। और आप सभी ने भी कल राखी का त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाया होगा,
और आप सभी को भी रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारा प्रभु से बहुत सारी यही प्रार्थना है कि सभी के भाई, सभी के बहनें हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सभी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता रहे। और ये है भैया का बड़ा बेटा, और इसका कोई भी फ़ोटो नहीं बना था, इसलिए फिर मैंने कहा कि तुम बस ऐसे ही छोटा सा एक क्लिप बनवा लो। फिर बाद में ये वापसी का समय है और बिल्कुल शाम हो चुकी थी, करीब 5:30 बजा हुआ